गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पोयम पढ़ने जा रहे हैं, इस पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा गया है इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही ग्रेट पोएट मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो आज इस पोयम में हम तैयारी करने वाले हैं हमारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2024-25 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, यानी कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2024-25 में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस पोयम में से हमसे पूछे जा सकते हैं, वो आज सारे हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि इस पोयम में कभी हमें क्या मैसेज देना चाहता है एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री, जो कि नेगेटिविटी के से सिंबलाइज करते हैं। उस पोयम में हमें जो कवि है वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, और इस पोयम्स में से कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं इस पोयम में जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो द वे आक्रो, यानी कि सीन कुछ ऐसा है कि एक बर्फीला क्षेत्र होता है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ होता है, और उसमें एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो होता है। हेमलॉक ट्री जो कि बर्फ से पूरा ढका हुआ होता है, हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है। हेमलॉक ट्री इज बेसिकली अ पॉइजनस ट्री। तो पोयम बेसिकली शुरू यहाँ से होती है कि द वे आक्रो, एक कौवा आता है, द वे आक्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी कि एक कौवा आता है, उस हेमलॉक ट्री पर बैठता है, और उस हेमलॉक ट्री पे बैठते ही वो स्नो पार्टिकल्स जो होते हैं वो शुक डाउन करता है पोएट के ऊपर, जो कि पोएट के ऊपर गिरते हैं। और जैसे ही वो गिरते हैं उसके बाद क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मूड होता है, मेरा मूड कुछ अपसेट था जब मैं वहां से गुजर रहा था। जो हेमलॉक ट्री के नीचे में खड़ा हुआ, जो क्रो ने वो हेमलॉक ट्री से कुछ स्नो पार्टिकल्स थे वो मेरे ऊपर गिराए, जिससे एक ड्रास्टिक चेंज हुआ, और मेरा जो मूड था वो सैड से हैप्पीनेस में बदल गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, यानी कि मेरा वो दिन, आधा दिन जो मैंने माइंड मेरा अपसेट था वो अपसेट होने में गुजार दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट था डे का जो बचा हुआ भाग था वो मेरा प्रसन्नता में गुजरा, यानी कि मैं हैप्पीनेस में गुजरा। यानी कि इसमें कवि जो कहना चाहता है कि यानी कि हमें प्रकृति से यानी नेचर से जुड़ी कोई भी चीज, इट डजंट मैटर वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव है, नकारात्मक है या पॉजिटिव है। जैसे कि हम बेसिकली समझ सकते हैं क्रो, जो क्रो होता है वो डूम, यानी कि निराशा, क्रो जो सिंबलाइज करता है वो डूम, निराशा से सिंबलाइज करता है, और हेमलॉक ट्री होता है वो पॉइजनस ट्री होता है। यानी कि ये दोनों जो हैं वो सौरो यानी दुख के प्रतीक होते हैं, और दुख के प्रतीक होते हुए भी इनसे हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है। यानी कि कभी बहुत ही सुंदर मैसेज देना चाहता है कि आपको प्रकृति से कोई भी जुड़ी चीज, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके माइंडसेट को बदलने में वो सफिशिएंट होती है, पर्याप्त होती है। यानी कि आपके माइंडसेट को वो कभी भी किसी भी कंडीशन में वो आपको बदल सकती है। यानी कि हमें पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी भी कभी भी मिल सकती है, और नेगेटिविटी से भी हम एक ड्रास्टिक चेंजेस के साथ पॉजिटिव भी हमको मिल सकती है, जो कभी हमें मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें समझाया है इस पोयम में माध्यम से। तो इस पोयम में से आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कॉमनली कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि पोएट कहाँ खड़ा हुआ था। तो हमें इस पोएम में जैसे हमने पढ़ा वो अंडरस्टूड है, तो आप कह सकते हैं कि जो पोएट है वो
द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। ऑब्वियस सी बात है कि जो पोएट था हमारा वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। और आपसे बेसिकली पूछ लिया जाएगा कि वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, यानी कि जो कौआ था, क्रो था, वो कहाँ पर बैठा हुआ था। तो नॉर्मली हम आंसर इसको ऐसे कर सकते हैं कि द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो से आप क्या समझते हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो इज बेसिकली स्नो पार्टिकल्स, छोटे छोटे स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, स्नो पार्टिकल जो कौवे के द्वारा उस कवि के ऊपर गिराए गए थे और जिसके उसके माइंड में ड्रास्टिक चेंज आया हुआ था और वो सैड से हैप्पीनेस में उसका बदल गया था, मूड एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया था, बदल गया था। ओके, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें बेसिकली जो राइम वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। राइम वर्ड्स हम देख सकते हैं कि हमें जो फर्स्ट स्टैंजा में दिए गए क्रो, स्नो, मी, ट्री, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, स्नो, क्रो, स्नो, and the next one is me, tree. So these are the rhyming word in the given stanza. Okay, next question आपसे पूछा जाएगा कि which poetic device is used in this stanza? Which poetic device, कौन सी poetic device है, कौन सा अलंकार है जो इस stanza में आपसे पूछा गया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हैज हर्ड, सेव, साउंड, यानी रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट, यानी एक कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन इसमें बार बार हो रहा है, हैज एंड हर्ड, सेव एंड साउंड। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब किसी कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस तो देयर इज a figure of speech, the name is alliteration, यानी कि उसमें alliteration यानी कि अनुप्रास अलंकार की उसमें अनुभूति यानी कि प्रेजेंस होता है। तो हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि इसमें alliteration होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है ये किस चीज से सिंबलाइज करते हैं, किस चीज से सिंबलाइज करते हैं। तो आप इजीली बता देना कि जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है दीज आर सिंबलाइजेस विद सॉरो, यानी कि दुख से ये करते हैं। इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय र्यूड, तो र्यूड माने होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि हेल्ड इन रिग्रेट, जो उसका आधा समय था, आधा टाइम था जो कि वो उसने बचा लिया था, वो उसने र्यूडी माने होता है नष्ट करना, र्यू डेस्ट्रॉय, जो उसका आधा दिन नष्ट हो गया था उस पार्टिकल की वजह से उसने उसको सेव कर लिया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राइम स्कीम। ओके, राइम स्कीम की इसमें राइम स्कीम क्या यूज हुई है। तो बेसिकली इसमें हम चेक कर सकते हैं कि राइम स्कीम यानी कि क्रो, मी, स्नो, हेमलॉक ट्री, यानी कि क्रो, मी, स्नो, ट्री, these are same sound, these are same sound. So crow is A, me is B, snow is again A, and tree is again B. So basically the rhyming scheme would be A, B, A, B. That is the right answer. So the right scheme would be A, B, A, B, and the poetic device is basically used alliteration. The rhyming words are crow, snow, me, tree, and the dust of snow is basically stand for the snow particle in this poem. इस प्रकार ये बोर्ड में हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनका हम इजीली आंसर कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।